झारखंड बीजेपी की कमान अब आदित्य साहू के हाथों में जाएगी और ये चीजें क्लियर हो गई हैं, स्पष्ट हो गई हैं। नॉमिनेशन एक ही हुआ है और कई बड़े नेताओं जुएल उरांव से लेकर के प्रदीप वर्मा की बात हो, सभी ने यह कह भी दिया है कि कल औपचारिक घोषणा मात्र बाकी रह गई है। ऐसे में हमारे साथ बीजेपी के नेता हो, कार्यकर्ता हो, सभी उपस्थित देखे जा रहे हैं। कल से फूलों के गुलदस्ते जो हैं वो मिलने शुरू हो जाएंगे। संगठन को कितना धारदार बनाएंगे, कितना खोई हुई जनाधार को मजबूत कर पाएंगे, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को कितनी उम्मीद है। हमारे साथ बीजेपी नेता है रमेश सिंह, कितनी उम्मीद है रमेश जी? बहुत उम्मीद है। आदरणीय आदित्य साहू जी जब कल उनकी ताजपोशी होगी, एक कार्यकर्ता के रूप में मंडल स्तर, बूथ स्तर पर काम करके आज यहाँ तक पहुँचे हैं। वो कार्यकर्ताओं के दर्द को, यहाँ की स्थिति को, यहाँ के भौगोलिक स्थिति को, कार्यकर्ताओं के मान सम्मान और जन आंदोलन कैसे खड़ा कर इस सरकार की कमियों को उजागर किया जाए, उसके वो नेतृत्व, उनके नेतृत्व में कुशलता से सब कामें होंगी। और आने वाले समय में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो कल घोषित होंगे, उनके नेतृत्व में आने वाले समय में हम झारखंड में सरकार भी बनाएंगे। चलिए, तो ये रमेश सिंह जी हैं, विधायक भी यहाँ पर उपस्थित हैं, कार्यकर्ता भी उपस्थित हैं। विधायक जी इधर है। आदित्य साहू का नाम लगभग तय हो गया, कल औपचारिक घोषणा होगी, कल ताजपोशी होनी है। कितना संगठन को मजबूत कर पाएंगे, कितना भरोसा है? हमारे आदित्य साहू सर जमीनी नेता हैं, संगठन की बारीकियों को वो बहुत नज़दीकी से देखे हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ कि उनके साथ मैंने भी रखा है, मैंने भी बहुत कुछ सीखा है उनके साथ में, तो बहुत नज़दीक से मैं उनको जानता हूँ। तो चलाया जाता है, संगठन में कार्यकर्ता को कैसे कार्यकर्ताओं का नेतृत्व कैसे किया जा सकता है, कार्यकर्ताओं को कैसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें हमने सीखी उनसे। तो निश्चित तौर पे है कि जब भारतीय जनता पार्टी की बागडोर उनके हाथों में जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी झारखंड में नई नई ऊंचाई। और मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं कि एक ज़मीनी नेता को भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की बागडोर सौंपी है। चलिए, तो बीजेपी जैसे विश्व की सब बड़ी पार्टी बीजेपी जानी जाती है और ऐसे में झारखंड में स्थितियां थोड़ी कमज़ोर हैं। आने वाले दिनों में कितनी खोई हुई जनाधार को मजबूत कर पाएंगे, ये तो नेता और कार्यकर्ता ही बताएंगे। कई लोग दूर दराज से भी आए हुए हैं, कहाँ चतरा से हैं। कितना भरोसा है आदित्य साहू जी पर? देखिए, पार्टी अगर उनको बनाने के लिए निर्णय ली होगी तो निश्चित रूप से सोच समझ के ली होगी, क्योंकि एक ज़मीनी कार्यकर्ता हैं और वो काफ़ी हर कार्यकर्ता पूरे झारखंड में सभी कार्यकर्ताओं को पहचानते हैं, व्यक्तिगत नाम जानते हैं। और अगर उन्हें कमान मिलती है झारखंड प्रदेश अध्यक्ष की तो निश्चित रूप से हम कार्यकर्ताओं में काफ़ी खुशी होगी। कार्यकर्ता खुश है, उम्मीद है, चूँकि कोई भी हो जो सामान्य सा कार्यकर्ता है उसी के हाथ में कमान सौंपी जाती है, चाहे वह राष्ट्रीय अध्यक्ष की ही बात क्यों ना हो या गृह मंत्री से लेकर के। चलिए, वरुण साहू जी हैं यहाँ पर, जिला अध्यक्ष हैं, कितने खुश हैं? आदित्य साहू के नाम पर लगभग मुहर लग ही गई है, कल औपचारिक घोषणा होगी, क्या कहेंगे वरुण जी? ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि एक बूथ का कार्यकर्ता, एक गरीब कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में कार्यकारी अध्यक्ष बनता है और उन्हें प्रदेश की जिम्मेवारी मिलती है और प्रदेश का नेतृत्व करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व उन्हें कल विधिवत सभी पूरा पार्टी के लोग बनाएंगे। निश्चित रूप से जिस तरह से संगठन में अपना जीवन समर्पण करके पार्टी को बढ़ने का और गढ़ने का काम किया है, ऐसे पार्टी के सभी राष्ट्रीय कमेटी तो इस चुनाव अधिकारी के सभी टीम को मैं साधुवाद बधाई देना चाहता हूँ कि एक अच्छी कमेटी को, एक अच्छी चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करा के एक अच्छे नेतृत्व को भारतीय जनता पार्टी का एक यहाँ के खतियानी आदमी को प्रदेश अध्यक्ष जैसा दायित्व देने का काम राष्ट्रीय नेतृत्व ने किया है। सभी को हम प्रधानमंत्री मोदी जी, आदरणीय जेपी नड्डा जी को हम आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। नवीन नितिन जी का आभार प्रकट करते हैं और निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में पूरे झारखंड में एक मजबूत संगठन का निर्माण होगा। और पूरे झारखंड में अभी जिला अध्यक्ष की भी घोषणा हो चुकी है, सभी नव
निर्वाचित जिला अध्यक्ष भी बन गए हैं। एक मजबूत कमेटी बनने का अग्रसर पार्टी हो रही है और हमारा जो लक्ष्य होगा 2029 में आदित्य साहू जी के नेतृत्व में चुनाव होगा और हम लोग सत्ता में वापसी करेंगे। इस तरह का एक मजबूत संगठन का निर्माण निश्चित रूप से आदित्य साहू के नेतृत्व में होगा। आदित्य साहू पर इतना विश्वास और भरोसा है कि आने वाले दिनों में 2029 में जब भी चुनाव होगा तो सत्ता बीजेपी के पास होगी। कितना विश्वास, भरोसा, कितनी उम्मीदें? बिल्कुल उम्मीद होना स्वाभाविक है। श्रीमान आदित्य साहू जी का 4 दशक से ज़्यादा का जो राजनीतिक कार्यकाल और राजनीतिक अनुभव रहा है वो अध्यक्ष से लेकर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष से लेकर आज प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने वाले हैं। कल उनकी ताजपोशी हो जाएगी। तो क्या होता है कि जब वो ज़मीनी स्तर से उठ के बाहर आए हैं तो एक कार्यकर्ता का अनुभव, एक कार्यकर्ता का इज्जत सम्मान काफ़ी अच्छे से वो करते हैं और एक कार्यकर्ता को बाय नेम जानते हैं। एक मजबूत पकड़ वाले नेता हैं जिनके आने से कार्यकर्ताओं में काफ़ी खुशी की लहर दौड़ी है। तो निस्संदेह ही पार्टी को काफ़ी मजबूती प्रदान होगी और संगठन अपने फुल स्पीड में जो है आप देखेंगे कि आने वाले समय में हम युवाओं के साथ और जितने भी नए निर्वाचित जो युवा जिलाध्यक्ष बने हैं उनके साथ पार्टी आने वाले सारे चुनाव जीतेगी। बिल्कुल, तो वो सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिल करके कार्य करेंगे और उन अनुशासन के लिए बीजेपी जानी जाती है। कहीं से कोई विरोधाभास जैसी स्थितियां देखने को नहीं मिल रही हैं। सहयोगी रवि के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।